आज अलीगढ़ में भाकियू सेना गुट के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव, मंडल प्रभारी मोहम्मद शमी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि जिस तरीके से 14 माह से दर्ज काले कानून के विरुद्ध धरना प्रदर्शन को वापस लेने की देश के प्रधानमंत्री ने बात कही है, ये कहीं ना कहीं किसान और जनता के साथ छल है। ये देश के प्रधानमंत्री ने अब तक जनता को झूठ बोला है, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। जिस तरीके से सदन में बिल पास हुआ था उसी तरीके से ये बिल वापस लिया जाएगा और जो किसान इसमें शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उचित मुआवजा भी। जब तक ये बिल सदन में वापस नहीं होगा और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसानों के द्वारा धरना जारी रहेगा। अलीगढ़ से आबिद सैफी की खास रिपोर्ट रखी गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए जो तीन काले कानून बनाए थे उसे वापस लेने का आह्वान किया है। लेकिन ये काले कानून वापस लेने का तो लिया है, लेकिन जब तक लिखित में जिस तरीके से इन्होंने पास किए थे उसी उद्देश्य से उसी तर्ज पे संसद भवन में अगर ये पास करके दोबारा इसे निरस्त करेंगे तो हम समझेंगे। उससे पहले हम लोगों को यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार नहीं 100 बार झूठ बोलते हैं पब्लिक से। ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश की जनता से एक बार नहीं अनेकों बार झूठ बोला है। क्या ये लॉलीपॉप हो सकता है चुनाव? बिल्कुल हो सकता है। चुनाव को देखते हुए इन्होंने देखा कि हमारे 5 राज्य में सरकार नहीं बन सकती, किसानों को बहका करके ये चीज़ कल वापस हुई है। ये तो होना ही नहीं था। बार बार किसानों से 11 बार वार्ता हुई है, तो उसी पीरियड में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। किसान इंतज़ार कर रहा है, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी अचानक ही, तो इसमें लॉलीपॉप भी हो सकता है। कहीं तो ये अच्छी इलेक्शन देश के प्रधानमंत्री नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम भी महसूस करें, लेकिन इसको लिखित में देना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री जी को योजना पे जो उन्होंने घोषणा की है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, लिखित में दें। हम संतुष्ट जब होंगे ना लिखित में देंगे। जैसे लिखित में कानून बनाए इन्होंने संसद में, कैसे मान लिया जाए? बीजेपी सरकार को भरोसा नहीं है किसानों? बीजेपी सरकार को, किसानों, मजदूरों को, कामगारों को कोई भरोसा नहीं है। क्या रहेगा अगला कदम? अगला कदम 26 तारीख को हमारे अलीगढ़ में है, ये जगह जगह पे मीटिंग है। अगला कदम ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक बीजेपी लिखित में ये नहीं करेगी, जब तक किसान आंदोलन नहीं हटेगा। आपकी नेता की तरफ से कहा गया है कि किसानों अभी खुशियाँ मत बनाओ, हमारा जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई नहीं हो पाया है, क्या रहेगा? ऐसा है ना, इन्होंने कई बार धोखे दिए हैं जनता के साथ में। 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, 35 रुपये के पेट्रोल देंगे। इन्होंने कितने झूठ बोले हैं पब्लिक से। 2 करोड़ जॉब में से कितने 2 करोड़ पब्लिक के कम तो कर दिए, देने की अपेक्षा कम कर दिए। देश की संपत्तियां बेच दी, कारखाने बेच दिए, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए। तो कैसे यकीन किया जाए? यही प्रधानमंत्री है देश की, किसी संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, इन्होंने देश ही बेच दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप घर लौट जाइए, क्या उद्देश्य रहेगा? जी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आप घर लौट जाइए, सारे घर लौटेंगे, लिखित में दे दें, कानून दे दें, MSP पर गारंटी दे दें, हम लोग वापस चले आएंगे भाई। इस चीज़ के लिए रहेंगे आप? जब तक डटे रहेंगे किसी भी। सैयद, मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन किसान सेना। संयुक्त मोर्चा का जो फैसला होगा उसके बाद फिर आपको सूचना देंगे। धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो 1 साल से हमारा धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चे का चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर, उन्होंने कल ये निर्णय लिया कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं। हम तहे दिल से प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, हम तब मानेंगे जिस दौरान 1 साल पहले जो ये काले कानून कोरोना काल में बनाए गए थे, कागज़ के द्वारा लिखित में बनाए गए, उसी तरह से मैं सदन में जाके वहीं से लिखित में हमारे काले कानून वापस लिए जाए। क्योंकि अभी उन्होंने घोषणा की है, वापस तो हम तब मानेंगे जब हमें लिखित में कोई चीज़ दे दी जाएगी। तो क्या किसानों की तरफ से धरना जारी रहेगा? किसानों की तरफ से धरना जारी रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चे कोई आदेश नहीं आता। इससे पहले कोई धरना प्रदर्शन वहाँ से नहीं हटेगा। अपने गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर धरना हमारा चलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि आप उससे सहमत नहीं कि ये काले कानून वापस होंगे? हाँ, काले कानून वापस होंगे, MSP की गारंटी मिलेगी। जब हमें कागज़ में लिखित में कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद हमें तो जब मिलेगा, हम भी तो अपने किसान भाइयों से कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि 1 साल का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया।
हम अपने किसान भाइयों को, कामगारों को संतुष्ट कर देंगे कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया। हम उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखेंगे। आने वाली नस्लें भी देखें कि 1 साल धरना प्रदर्शन चला, उसमें ये हमें सर्टिफिकेट मिल गया कि काले कानून वापस ले लिए गए। तो क्या रहेगा फिर आगे आपकी तरफ से? अभी हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। 22 तारीख की महापंचायत लखनऊ में है, 24 तारीख की उत्तराखंड में है, ये 2 तो महापंचायत है, और 27 तारीख की मुजफ्फरनगर, 29 तारीख की बागपत में है, और 2 तारीख की शामली में है, 9 तारीख की गाज़ियाबाद में है। इसी के साथ जैसे उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। पुलिस प्रशासन के इतने अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पुलिस प्रशासन सुनने में आनाकानी करता है, उन पर भी बात होगी। क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए भाई ये जो कानून है किसानों को बनाए गए थे, तो इनको चुनाव को देखते हुए इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते।